तो आपने अपनी दैनिक दिनचर्या में बहुत से धातुओं की चीज़ें देखी हैं। जैसे यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बैठने के लिए कुर्सी बनी हुई है। यह लोहे की बनी हुई है और यहाँ पर आपके पास में यह तांबे के तार हैं जो हमारे घरों में बिजली के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो वास्तव में जो ये धातुएँ हैं, प्रकृति में इस रूप में नहीं पाई जाती। जबकि लोहा जो है वो कुछ इस तरह के पत्थरों के रूप में हमें भू-पर्पटी में मिलता है। इसी तरह से कॉपर धातु या तांबा जो है वह भी इस तरह से प्राप्त होता है। इन पत्थरों के रूप में जब ये धातु प्रकृति में विद्यमान होती है तो इसमें धातु के साथ-साथ अन्य दूसरे पदार्थ भी उपस्थित होते हैं और कुछ अशुद्धियाँ भी होती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन पत्थरों के रूप से हम धातु को इस रूप में किस तरह से लेके आते हैं। तो पृथ्वी की भूपर्पटी जो है वो धातुओं का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में उपस्थित होती है जिसे निकालना हमारे लिए लाभकारी होता है। इन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। तो अयस्क एक तरह से ऐसे खनिज पदार्थ हो गए हैं जिनमें से हम आसानी से धातु को निकाल सकते हैं और वह हमारे लिए प्रॉफिटेबल या लाभकारी होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। जैसे सबसे पहले अयस्क का सांद्रण किया जाता है, उसके बाद अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है या अयस्क किसी भी दूसरे रूप में जैसे सल्फाइड, कार्बोनेट इत्यादि के रूप में हो सकता है। उसे हम पहले ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। इसके बाद ऑक्साइड का अपचयन करके उसे धातु में परिवर्तित किया जाता है। ऑक्साइड में धातु के साथ ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन को हटा करके हम तीसरी स्टेप में ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करते हैं और फिर अंतिम चरण में धातु का शोधन किया जाता है, रिफाइनिंग की जाती है। कुछ और भी जो अशुद्धताएं बची हैं उन्हें बाहर किया जाता है और हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इन चरणों को हम एक-एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अयस्क के सांद्रण की बात करते हैं। इसे हम अयस्क का समृद्धीकरण भी बोल सकते हैं। तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत इत्यादि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। गैंग मतलब अयस्क में उपस्थित अशुद्धि। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। तो अयस्क के सांद्रण में सबसे पहले ये जैसे आपके पास अयस्क का एक बहुत बड़ा सा पत्थर है। इसको सबसे पहले छोटे-छोटे कणों में तोड़ा जाता है और फिर धातु के कण अलग और अशुद्धि को अलग कर लिया जाता है। यह जो यहाँ पर नीले रंग के जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये धातु के कण हैं और बाकी यहाँ पर ये जो अलग-अलग कलर के यहाँ पर रंग आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपको यह जो अलग-अलग रंग के कण दिखाई दे रहे हैं यह अशुद्धि या गैंग के कण हैं। तो अयस्क के सांद्रण के लिए हम कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं जो कि अयस्क एवं गैंग के गुणों पर आधारित होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण या द्रवीय धावन विधि। इसमें हम अयस्क के कणों को जल के माध्यम से धोते हैं तो जिसका घनत्व अयस्क और शुद्धि में से जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो यहाँ पर बीच-बीच में यहाँ पर सेटल डाउन नीचे जम जाते हैं और जिसका घनत्व कम होता है वो यहाँ से ऊपर निकल करके इस पात्र में इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अयस्क और अशुद्धि को अलग-अलग कर लेते हैं। इसे द्रवीय धावन विधि कहा जाता है। तो यह विधि अयस्क व गैंग कणों के घनत्व के अंतर पर आधारित होती है। अगला विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। यह अयस्क व अशुद्धि के कणों के चुंबकीय गुणों में अंतर पर आधारित है। यहाँ पर आपके पास में एक मैग्नेटिक रोलर चुंबकीय रोलर लगा हुआ है। यह जो पहिया आपको दिखाई दे रहा है जो रोलर है यह चुंबक का बना हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ पर अयस्क के कणों को डालते हैं जिसके अंदर कुछ अशुद्धि भी उपस्थित है
ये धीरे 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 बेल्ट यह घूमता है और यहाँ तक आता है। क्योंकि यह चुंबक का बना हुआ है, अयस्क व गेंद के कणों में, अशुद्धि के कणों में जो भी चुंबकीय गुण का रहेगा वह इससे चिपकता हुआ चलेगा और यहाँ पर गिरेगा। जबकि जिसके पास में चुंबकीय गुण नहीं है वह यहाँ पर गिर जाएगा। तो अचुंबकीय कण इस पात्र में इकट्ठा हो जाएंगे और चुंबकीय कण इस पात्र में इकट्ठा हो जाएंगे। तो सांद्रण का यह विधि हम तभी प्रयोग करेंगे जब अयस्क व उसमें उपस्थित अशुद्धि के बीच चुंबकीय गुणों में अंतर हो। तो इस वीडियो में हमने अयस्क के सांद्रण की बात की है। अगले चरणों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।